हेलो दोस्तों, मैं आनंद सिंह आप लोगों का आपके ही चैनल आनंद जीएस स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग जानते होंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र में हाई स्कूल इंटर दोनों सिलेबसों में मैपिंग का बहुत महत्व है। उसी को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, तो आज हाई स्कूल का मैपिंग लगभग पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि जल संसाधन हम बता ही चुके हैं, नदियों के मैप। ठीक है, और इंटर में भी यही सिलेबस है, लगभग जल संसाधन दोनों में एक ही है। तो आज हम लोग भारत के राजनीतिक मानचित्र की बात करेंगे। राजनीतिक मानचित्र में आप लोग जानते होंगे कि राजनीति, राजधानियाँ, राज्य और उसके पड़ोसी देश, यही सब आते हैं। तो भारत की अवस्थिति हम पहले देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, भारत के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए, ये भारत का बड़ा सा मैप है, इसको अब हम छोटा देखें। ये पूरा भारत का मैप है, देख रहे हैं ना। तो इस मैप में हम लोग अब इसको जूम करके देखते हैं। नीचे पहले दक्षिण में भारत के देखते हैं क्या हाल है। देखो, ये भारत के दक्षिण में ये भारत है। मैंने बताया था कि ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, जो क्षेत्र तीन तरफ से जल से घिरा हो। देखिए, तीन तरफ से घिरा हुआ ये क्षेत्र है ना, तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये भारत के प्रायद्वीपीय भारत के जस्ट नीचे ये छोटा सा देश श्रीलंका है। कौन सा देश है ये? श्रीलंका बना हुआ है ना, ये श्रीलंका है। और यही श्रीलंका के है जो इसी के नीचे से यहाँ बड़ा सा जो सागर शुरू होता है, उसका नाम क्या है? हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। बाकी इधर जो सागर आप देख रहे हैं, इधर भी तो समुद्र का पार्ट दिख रहा होगा आपको, और इस साइड भी दिख रहा होगा। तो ये हिंद महासागर के ही भाग हैं, लेकिन इनका नाम अलग अलग है। भारत के जो ये पूर्व में है, इसका नाम बंगाल की खाड़ी है, और ये भारत के पश्चिमी तट की तरफ जो है, इसका नाम अरब सागर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि हिंद महासागर अगर मैपिंग करने के लिए आए, तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है हिंद महासागर ना, तो ये भारत के नीचे इसको दर्शाएंगे। और अगर बंगाल की खाड़ी आए तो अपने हाथ को देखेंगे, आपने दाहिने तरफ, आपके हाथ के दाहिने तरफ पूर्व में बंगाल की खाड़ी होगा ये पूरा क्षेत्र, और उसके पश्चिम भाग में अरब सागर होगा। ठीक है, आपके बाएं हाथ में बस अरब सागर होगा। ठीक है, अब इसी में आप द्वीप भी देख लीजिएगा। यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा नीचे। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है ना, ये सॉरी, आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिख रहा होगा इधर नीचे। ये इस दिशा में ये पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ होगा, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये पूर्व तट पे है, और पश्चिम तट पे क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दिख रहा है ना आपको? हाँ, तो ये दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश में हैं दोनों, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप। तो इनको आप ध्यान रखेंगे अगर इनको दर्शाने को आए तो। ठीक है, अगला चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अब ऊपर से हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ऊपर कौन सा राज्य है हमारा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ना ये। तो यहाँ से देखें तो ये क्षेत्र पूरा पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान के हिस्से में पड़ा है, बल्कि यहाँ इतना पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्जा भी कर लिया है। तो ये क्षेत्र पूरा पाकिस्तान का है। तो अगर पाकिस्तान दर्शाने को आए तो इधर है, और ये भारत का इतना पूरा क्षेत्र इधर, ये ऊपर सब चीन का भाग है। किसका हिस्सा है ये सब? चीन का हिस्सा है। किसका? CHINA, चाइना। चाइना जिसे हिंदी में चीन कहते हैं, ये। तो देख रहे हैं ना आप, भारत के पश्चिमी, ये जम्मू कश्मीर के पश्चिम में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के ऊपर अफ़गानिस्तान है। इस अफ़गानिस्तान की भी सीमा थोड़ा सा भारत से लगती है। ठीक, और यहाँ पूर्व में सबसे ऊपर बड़ा सा चाइना है ऊपर पूरा। और ये जो भारत के ही मैप में धंसा हुआ भाग है, देख रहे होंगे आपको, एक भारत लगेगा आपको कि भारत ही है ये भारत नहीं है। ये जो सफ़ेद है ये भारत से बाहर है। ये नेपाल है। कौन सा पड़ोसी देश? नेपाल है। और यहाँ एक आगे छोटा सा और देख रहा होगा सफ़ेद का, ये भूटान है। कौन सा देश है? भूटान। आप देख लेंगे इसी मैप में ही धंसे हुए दो भाग हैं सफ़ेद सफ़ेद, एक नेपाल है, फिर ये
हमारा सिक्किम राज्य छोटा सा ऊपर उठा हुआ है और इसके बगल ये भूटान है। तो आप ध्यान से भरेंगे इसको, नेपाल, भूटान और इधर ये चीन हो गया, इधर पाकिस्तान। पड़ोसी देश आपको दिख गए होंगे। नीचे मैंने बता दिया श्रीलंका, और एक पड़ोसी देश यहाँ पे है कौन, ये बांग्लादेश है। देख रहे हैं ना, ये बांग्लादेश, यहीं पे गंगा आके मिल रही थी बांग्लादेश में जा कर के, फिर यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही थी। तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। और इस तरफ का देश म्यांमार या बर्मा है, म्यांमार बोलते हैं, बर्मा उसका पुराना नाम था, तो म्यांमार है। ज़्यादा नहीं आता, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये पाकिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान, ये ऊपर वाला पूरा चीन, और ये बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका बता ही दिया था, इधर म्यांमार है। अब हम लोग राजधानियों की बात करेंगे। तुम्हारी पहली राजधानी आ रही, पहला राज्य ऊपर कौन सा आ रहा है, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उन्हीं को बताएंगे, सारी राज्यों की राजधानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो आते हैं। तो ये पहला ऊपर वाला राज्य हमारा जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी श्रीनगर है। क्या है राजधानी, श्रीनगर, यहाँ पे है बीचों बीच। आप यहीं ये इसको डिनोट कर देंगे श्रीनगर को। तो अगर पूछता है जम्मू कश्मीर की राजधानी, या जम्मू कश्मीर पूछेगा केसर कहाँ होती है, तो केसर जम्मू कश्मीर में होती है, तो उसको भी यहीं दर्शा देंगे। वैसे मैं फसलों के बारे में भी एक वीडियो आगे लेके आऊँगा, लेकिन ये जो छोटी मोटी फसलें हैं जैसे, तो ये सब तो आप दर्शा ही लेंगे। जैसे जम्मू का आपको पता होना चाहिए कि हिमालय कहाँ है, किन राज्यों में फैला है। तो हिमालय ऐसे है, तो आप हिमालय को इस तरह से बना देंगे, तो बता देंगे कि कहाँ फैला है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, इधर सिक्किम है, इधर अरुणाचल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए किनारे वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया ना, ये जम्मू कश्मीर है, इसकी राजधानी अगर पूछे दर्शाने को तो बीच में है, एकदम बीचों बीच श्रीनगर यहाँ, ठीक है। अब इसके नीचे इधर आइए, ये पंजाब राज्य है, पंजाब है, इसके नीचे ये हरियाणा है, छोटा सा दिख रहा होगा, पंजाब है ये, और ये हरियाणा है छोटा। ये सब सभी की मैपिंग देख रहे हो, दिख रही है ना, छोटा छोटा, इनमें से देखो सभी जगह बनाई है बाउंड्री। तो ये एक राज्य है, इधर कौन सा राज्य है, ये राजस्थान है। तो ये पंजाब और हरियाणा दोनों के यहाँ मिलन बिंदु पर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जहाँ आप लोग जानते होंगे, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब की भी और चंडीगढ़ की भी। जब पूछे क्वेश्चन में कि कहाँ की राजधानी, किस 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, तो वो चंडीगढ़ होगा, या चंडीगढ़ मैप में बताए तो ये देख लें। और ये आपका हिमाचल प्रदेश है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं। यहीं पे शिमला उमला है, अगर शिमला उमला के बारे में पूछता है तो यहाँ हम दर्शा देंगे। वैसे शिमला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा। ये उत्तराखंड है, यहाँ से आप जानते हैं गंगा यमुना दोनों निकल रही हैं। इसके नीचे आपका ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ भारत की राजधानी है दिल्ली। ये छोटा सा पॉइंट जो बना है आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए छोटा पॉइंट बना है ना बीच में, बीचों बीच यहाँ पे दिल्ली बनाएंगे आप। जैसे अगर इसको आप गर्दन समझे मुर्गे की भारत को, तो ये गर्दन के लगभग बीचों बीच आप दिल्ली बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली राजधानी पूछ सकता है, पूछता भी है भारत की राजधानी। तो देख रहे हैं ना, यहीं पॉइंट डिनोटेड करेंगे आप दिल्ली, यहाँ पे। ये उत्तर प्रदेश यहाँ शुरू होता है, यहाँ हरियाणा है, और इन दोनों के क्षेत्र को लेकर के यहाँ पे राजधानी दिल्ली क्षेत्र बना हुआ है। ये राजस्थान है, और राजस्थान में आपको पता है कि रेतीला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल जिसे कहते हैं। तो आपको पूछे कि सूखी भूमि भारत में, या भारत में मरुस्थल कहाँ है, तो ये यहीं भाग में है। ये पूरे राजस्थान में नहीं है, ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में है, यहाँ जहाँ मैं बार बार टिक लगा रहा हूँ, यहीं पे है केवल, इतना ही मरुस्थल है भारत में, ठीक। ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये मरुस्थल है, ये राजस्थान में है, ठीक। और इसके नीचे ये कच्छ का रण देख रहे होंगे, ये गुजरात में है। ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, नीचे भूरे भूरे कलर में दिख रहा होगा आपको। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे लंबी तटरेखा कहाँ है, गुजरात। ये गुजरात है, इसकी राजधानी गांधीनगर यहाँ है, पोरबंदर यहाँ पे बंदरगाह भी है। गुजरात से क्वेश्चन यही आएगा, अगर कपास का क्षेत्र पूछेगा तो भी आप यहीं लगा देंगे। और गुजरात की राजधानी नहीं पूछता, मतलब गांधीनगर राजधानी पूछे तो ये भी यहीं है, यहाँ तट पे नहीं है गांधीनगर, थोड़ा सा दूर बनाइएगा। यहाँ पोरबंदर गुजरात, वो पोरबंदर यहाँ पे है। यहाँ सूरत है, बंदरगाह पे है सूरत, यहाँ पे मतलब समुद्र तट के किनारे होगा तभी तो होगा बंदरगाह पे, गुजरात में ही है।
और ये बीच वाला राज्य आपको एमपी दिख रहा होगा, और इधर ये यूपी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यहाँ बीचों बीच में है यहाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछेगा, अगर यहाँ पूछ रहा है तो लखनऊ यहाँ है, इलाहाबाद यहाँ है, यहाँ इलाहाबाद यहाँ है, तो बनारस यहाँ है, लगभग यहीं बीच में दर्शा दीजिएगा आप बनारस। पूछता है तो जैसे पूछेगा ना सम्मेलन कहाँ हुए थे, जैसे कलकत्ता सम्मेलन 1920 में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में 1920 में ही सम्मेलन हुआ, मद्रास में 1927 में, लाहौर में 1929 में। तो नागपुर, कलकत्ता, मद्रास, लाहौर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे चंपारण यूपी के बाद, यूपी का है ये राज्य यूपी, तो यहाँ पे यूपी में ही यहाँ पे क्या है, इलाहाबाद है, यहाँ बगल में ही बनारस है। तो इलाहाबाद का सम्मेलन यहाँ, बनारस सम्मेलन अगर पूछ लिया जा गया कि बनारस में सम्मेलन, इलाहाबाद में कहाँ है, बनारस कहाँ है, लखनऊ कहाँ है, ठीक है। ये बिहार है हमारा। बिहार में आपका एक जानते होंगे चंपारण बहुत फेमस है, जहाँ पे वो हुआ था क्या बोलते, तो आप बिहार में ही जाएंगे, बिहार में लगा देंगे चंपारण। अहमदाबाद जैसे गुजरात सूरत मिल के लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात में लगा देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद गुजरात में है, पहली बात। दूसरी बात, गुजरात को मैंने मैप पे दिखा दिया। यूपी में जो शहर हैं वो यूपी के अंदर आप दर्शा देंगे। यूपी के अंदर जैसे कि अब जैसे इलाहाबाद है, बनारस है, तो यहाँ से आप थोड़ा बहुत इधर उधर अगर मैप में दर्शा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये नहीं कि अभी इलाहाबाद यहाँ है तो आप यहाँ ऊपर दर्शा दीजिए या यूपी से बाहर पहुँचा दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ ही नीचे ही बनाइए आप। और जैसे बिहार में है तो गया है, यहाँ बीच में गया है, तो अब गया आपने बना दिया यहाँ बीच में, बिहार में ही बनाएंगे गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आपको मुख्य शहर बता रहे थे, तो ऊपर यहाँ दिल्ली था, आपको बताया था। अब यहाँ कोलकाता आ रहा है। ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, ये बगल में बताया था बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से सटा हुआ ये जो सीमा से लगा हुआ ये दिख रहा है आपको गुलाबी कलर का, ये राज्य हमारा कौन सा है, पश्चिम बंगाल। तो और पश्चिम बंगाल में ही नीचे ये समुद्र तट पे कोलकाता हमारा बसा हुआ है। तो पूछता भी है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो कलकत्ता में अधिवेशन 1920 में हुआ था पहले, और 1920 कलकत्ता अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। तो और कलकत्ता के बारे में अगर पूछे कि किसी कहाँ स्थित है तो आप दर्शा दीजिएगा इसको। और ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर उड़ीसा है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है भारत का, अगर पूछा जाए तो उड़ीसा तब दर्शा दीजिएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित या अकाल प्रभावित क्षेत्र बताइए। तो अकाल प्रभावित भी, तूफान प्रभावित भी सबसे ज़्यादा उड़ीसा ही रहता है। और अगर गंगा नदी का डेल्टा मतलब यहाँ पे कहाँ, तो ये बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी गिरती है, ये तो मैंने बताया ही था आपको। इधर के राज्य, पहले पूर्वोत्तर के राज्य हम देख लेते हैं। यहाँ पूर्वोत्तर के राज्य देख रहे हैं ना, पूर्व भारत से भारत से किस दिशा में है ये भारत का मैप है, और भारत से ये पूरब और उत्तर दिशा में है, तो इसलिए इसको पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। इन सबको पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य यही हैं। अगर पूछे जो पूर्वोत्तर राज्य, तो आप ऐसे दिखा दीजिएगा। अगर पूर्वोत्तर राज्यों में कोई राज्य का नाम लेके पूछे, जैसे सिक्किम, तो सिक्किम ये छोटा सा है। ये नेपाल बताया था मैंने, ये भूटान, ऊपर चीन, 3 देशों की सीमा से घिरा हुआ है सिक्किम। इससे भूटान, नेपाल और चीन, यहाँ छोटा सा ऊपर सिक्किम है। इधर असम है पूरा, ये रेड कलर में जो दिख रहा है ये असम है। कौन सा राज्य है, असम। असम की राजधानी जानते होंगे आप लोग, दिसपुर है। यहाँ पे यहीं पॉइंट पे है बीच में दिसपुर। और इसके नीचे ये मेघालय है, हरा मेघालय क्यों बना है आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय के मानसीराम में। तो अगर पूछे वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो यहाँ बनाइएगा। वैसे मेघालय के बारे में कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, बस यही पूछता है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। बाकी ऊपर के राज्यों में सबसे ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। यहीं से यांगजांग गैप से ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है। मैप में ये ज़्यादा नहीं आते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में ये नागालैंड है, फिर मणिपुर है, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है। तो ये कर्क रेखा पर स्थित देश जब मैं बताता हूँ तो ये बताता हूँ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा पे। इनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम मुख्य मुख्य शहरों में देखिए, आपने बता दिल्ली और दिल्ली और कलकत्ता देख लिया, मुंबई चेन्नई बचे हैं। अब यहाँ हम आधे समय अब नीचे आते हैं। तो ये है हमारा मुंबई। कहाँ, ये जो गड्ढा बना है इसी गड्ढे में है मुंबई। द्वीप पे बसा हुआ शहर है मुंबई। अगर क्वेश्चन पूछे कि द्वीप पे बसा हुआ शहर भारत कहाँ है, और ये हमारा महाराष्ट्र राज्य है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई कहाँ है, द्वीप पे बसा हुआ है, ठीक है। अब मुंबई हो गया, और ये महाराष्ट्र राज्य मैंने बता ही दिया आपको। छोटा करके मैं अब दिखाते हैं आपको, देख लीजिए फिर से। यहाँ पे है मुंबई, यहाँ पे है चेन्नई, यहाँ पे है ये कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु यहाँ पे है। यहाँ जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको बड़ा करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए किस दे पॉइंट पे। अब ये पूरा तमिलनाडु है, तो पूरे तमिलनाडु में चेन्नई आप ऊपर बनाएंगे, नीचे नहीं बना देंगे। नीचे यहाँ लगभग ऊपर। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे है चेन्नई, तो वहाँ चेन्नई बनाएंगे। यहाँ कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ बनाएंगे आप। हमने बताया मुंबई यहाँ है, हैदराबाद यहाँ है तेलंगाना में। ये तेलंगाना है नया राज्य जो बना है आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ये आंध्र प्रदेश है आपका। तो यहीं पे हैदराबाद है, ठीक है। तेलंगाना के बीचों बीच आप हैदराबाद बना देंगे, ठीक है। हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह हमने आपको बताया था, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ है। नीचे तमिलनाडु राज्य है, केरल है। और एक चीज़ अगर पूछे कि भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी पर्वत, तो ये इधर इस तरफ मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। और पूर्वी घाट पूछे या पूर्वी पर्वत, तो ये है पूर्वी घाट, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जा रही है, तो हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो। नेक्स्ट जो भी बच रहा है भारत के राजनीतिक मानचित्र में हम आगे से पढ़ाएंगे, फसलों के बारे में पढ़ाएंगे। राजनीतिक मानचित्र तो लगभग समाप्त ही है, क्योंकि बहुत सब महत्वपूर्ण चीज़ें हम बता ही चुके हैं। जितने राज्य महत्वपूर्ण थे वो बता दिए, उनकी राजधानियाँ बता दी, यही महत्वपूर्ण है। इतिहास के तौर पर जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जहाँ जहाँ हुए, वो अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है।